वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आशा करता हूं कि सारे के सारे मजे में होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारी सीरीज मैराथन 2021 में। और आज की क्लास है हमारी डे नंबर 6 की। और डे नंबर 6 के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को वीडियो में बताए जाते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप किसी भी चीज को मिस ना करें, पहले से वीडियो को जज ना करें और हमेशा वीडियोस जरूर देखें और पूरी की पूरी सीरीज को कंटिन्यू करें। जो भी बच्चे जिनको नोट्स के बारे में नहीं पता है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता है और हमारे चैनल पे जो खजाना है, जितनी भी प्लेलिस्ट है, अगर उसके बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे होने वाली है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना डे नंबर 6। तो guys, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English, and this is our marathon English 2020-21, we can call it marathon 2021, and that is day 6। इसके अंदर हम डीप वाटर के क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं कि डीप वाटर के अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और देखो, मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लासेस ले रहे हैं उन सबको बता दूं कि इसको ना मज़े में मत लेना, इसको थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि विद माई वास्ट एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश I know what are the question which you are going to face in your exam। तो मैं जो भी क्वेश्चंस तुम्हें बताता हूँ ना वो एकदम पॉइंट पे बताता हूँ और तुम नो डाउट वही क्वेश्चन फेस करने वाले हो अपने एग्जाम्स के अंदर। अगर तुम उसके बावजूद भी अच्छे से उसको प्रिपेयर करके ना जाओ तो इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। तो हर एक चीज़ पे आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। तो चलिए बात करते हैं हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने हेडिंग दे रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हेडिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डीप वाटर के गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें पहला क्वेश्चन देखो लिखा है, व्हाट वर द 2 मिस एडवेंचर्स विद डगलस, कि जो विलियम डगलस था उसके साथ कौन से 2 मिस एडवेंचर हुए थे। अब मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जब हम बात करते हैं विलियम डगलस के साथ एक्सपीरियंस की तो 2 मिस एडवेंचर है उसके साथ। एक तो वो जो कैलिफोर्निया बीच पे हुआ था 3 या 4 साल की एज पे, और एक वो जो YMCA पूल पे हुआ था। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दोनों मिस एडवेंचर का नहीं आता, वो सेपरेट आ जाता है। आपसे या तो ये पूछ लिया जाता है कि भाई जब डगलस 3 या 4 साल का था तो उसके साथ क्या हुआ था, या ये पूछ लिया जाता है कि जब डगलस YMCA पूल पे गया था तो उसके साथ क्या हुआ था। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको कौन सा वाला आंसर लिखना है। तो 2 मिस एडवेंचर हैं, ठीक है, लेकिन आपसे कौन सा पूछा गया है। अगर दोनों पूछे गए हैं तो नो डाउट वी विल हैव टू आंसर बोथ द थिंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द ऑथर एंड हिज फादर। लेकिन जब हम चैप्टर के स्टोरी की बात करते हैं तो YMCA की बात स्टार्टिंग में होती है, फिर बाद में कैलिफोर्निया की बात होती है चैप्टर, अगर हम टेक्स्ट के बेसिस पे बात करें तो। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, पहले हमें उसके 3 से 4 साल वाले एज की बात करनी पड़ेगी और बाद में YMCA की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, द राइटर एंड हिज फादर वंस वेंट टू बीच ऑफ कैलिफोर्निया। जब फॉर्मर किसको बोला गया है यहाँ पे, फॉर्मर प्रीवियस को कहा जाता है। फॉर्मर मींस प्रीवियस मतलब जो 2 नाम यहाँ पे लिए गए हैं उनमें से प्रीवियस कौन है, यहाँ राइटर है, ठीक है। तो फॉर्मर वॉज 3 or 4 वाइल प्लेइंग इन द सर्फ ऑफ द सी, जो समुद्र की लहरों से सर्फ बनता है उसमें खेलते हुए। द ऑथर वॉज नॉक डाउन बाय द वाटर, यहाँ वेव भी लिख सकते हैं, एंड वॉज बuried अंडर इट, मतलब उसके नीचे वो दब जाता है। His breath was gone and a deep fear was developed in his mind। तो I hope you have understood the answer, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो सेकंड मिस एडवेंचर उसके साथ कब हुआ था, ठीक है, हादसा कब हुआ था उसके साथ, जब he was attempting to learn swimming in the YMCA pool। मैंने आपको बताया था इसकी फुल फॉर्म क्या है, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। MCQ में आ जाता है क्वेश्चन। तो क्या लिखा है देखो, he was sitting on the side of the pool while waiting for other boys to come। अनएक्सपेक्टेडली अ फैट बॉय अराइव देयर, एक मोटा सा लड़का वहाँ पे आता है। वैसे फैट बॉय लिखा हुआ है लेकिन आप यहाँ पे मस्कुलर बॉय भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड सीइंग डगलस सिटिंग टिमिडली का मतलब होता है नर्वसली, ग्रैब्ड हिम एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल एंड लेफ्ट हिम टू ड्रोन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो ये है कि डगलस ने अपने फियर को ओवरकम कैसे किया। तो ओवरकम करने के लिए उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया था। अच्छा देखो, जब हम ओवरकमिंग वाले पार्ट की बात करते हैं और स्पेशली तब जब लॉन्ग में आंसर आएगा करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं, एक डगलस के क्या एफर्ट थे और दूसरा कि इंस्ट्रक्टर की क्या स्ट्रैटेजी थी। तो डगलस के एफर्ट क्या थे कि भाई उसने रोज़ 1 घंटे 5 days इन अ वीक प्रैक्टिस की थी, हर एक चीज़ को 100 of times प्रैक्टिस किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्टर की, तो इंस्ट्रक्टर की स्ट्रैटेजी हमें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये नहीं आता कि हाउ डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ओवर वाटर। क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ द इंस्ट्रक्टर
बिल्ट अ स्विमर इन डगलस। तो वहाँ मेनली जो इंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है वो ज़्यादा पहले हमें पहले हमसे लिखा जाएगा, ठीक है। आफ्टर द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल, डगलस फाउंड हिज फियर्स फॉर वाटर एट एन अलार्मिंग हाइट। काफ़ी बढ़ गया था फियर। उसने डिसाइड किया कि वो ओवरकम करेगा इफेक्टिव ट्रेनिंग लेके प्रोफेशनल ट्रेनर से, और उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और स्विमिंग सीखा 5 days इन अ वीक, 1 hour ईच डे लिखा हुआ है। अब उसमें क्या क्या सीखा उसने, देखो, फ्रंट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, पैडलिंग, then he even learned how to exit under the water and inhale outside of it. Thus the instructor built a swimmer in Douglas. ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, what made the YMCA pool a safe place to learn swimming। कि भाई YMCA पूल सेफ क्यों था, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि YMCA पूल जो था वो एक सेफ पूल क्यों था। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि YMCA पूल जो था वो ज़्यादा डीप नहीं था, उसका जो शैलो एंड था, शैलो एंड मतलब जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था उसका, वो 2 से 3 फीट था। शैलो एरिया इट वॉज ओनली 3 feet डीप एंड द डीपेस्ट एंड वॉज 9। मोर ओवर का मतलब होता है इन एडिशन द बॉटम ऑफ द पूल वॉज टाइल्ड, बॉटम टाइल्ड था और इट स्लोप वॉज ग्रेजुअल, जो कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब मैंने हर एक मैराथन के अंदर जब भी क्वेश्चन आंसर्स की बात करी है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कॉमन आंसर का क्या रूल है। कॉमन आंसर का रूल क्या है भाई, कि अगर मेरे को कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आया है किसी चैप्टर से, मुझे पता है इस चैप्टर से है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या आंसर लिखूँ, तो हर एक चैप्टर का एक कॉमन आंसर जो मैं इस मैराथन में आप लोगों को बता रहा हूँ वो मैं एज एन आंसर वहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। विलियम डगलस जो है वो डेवलप करता है एक फियर ओवर वाटर जब वो सिर्फ 3-4 साल का था। अपने फादर के साथ गया था सर्फ पे और एक वेव उसे नॉक कर देती है। एट द सेम टाइम ही वॉज फ्राइटन, वो डर जाता है और एक परमानेंट फियर डेवलप हो जाता है उसके अंदर। फियर रिवाइव कब होता है, जब वो YMCA पूल गया था और 18 साल के लड़के ने उसे डीप एंड में फेंक दिया था और वो लगभग डूब गया था। ही वॉज ग्रिप विद टेरर, मतलब टेरर ने उसे ग्रिप कर लिया था, एक तरीके से पकड़ लिया था, बट स्टिल लाइफ वो जिंदा था। मतलब ऑब्वियसली वो डूब रहा था लेकिन फिर भी वो जिंदा था, अभी मरा नहीं था। उसने जंप करने की कोशिश की थी सरफेस पे बट उसे सक्सेस नहीं मिली और उसके हैंड्स और लेग्स जो थे वो एक कर रहे थे, मतलब उनमें काफ़ी पैरालाइज भी लिख सकते हो, हिज हैंड्स एंड लेग्स वो पैरालाइज्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार क्योंकि बुक में यही लिखा है तो मैं यही लिख देता हूँ, फॉर पैरालाइज्ड। एक और चीज़, अगर आप बुकिश लैंग्वेज को यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। वेट अ मिनट। एंड हेड थ्रॉप्ड, उसका जो सर था वो पानी के नीचे था और ही वेंट डाउन एंडलेसली देन ऑल एफर्ट सीज्ड। तो ये पूरा का पूरा आप पढ़ोगे तो इसमें देखोगे आप पूरे चैप्टर को कमेंट कर रखा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना किसी भी चैप्टर से, तो आप जब उसे आंसर कर रहे होते हो तो एक बात समझना, एक चीज़ समझना आप। देखो, मान लो अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि यार ये बताओ कि डगलस ने अपना फियर ओवरकम कैसे किया, अब तुम बताओगे टू द पॉइंट, तो तुम्हें नहीं लगता कि 3 से 4 लाइन में तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है, मेनली यहाँ बात होती है बैकग्राउंड की और एनालिसिस वाले पार्ट की जो हमें देना पड़ेगा। और जब भी हम बैकग्राउंड लेंगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो स्टोरी का मेन पार्ट होगा वो वहाँ पे जस्टिफाई हो ही जाएगा, कमेंट हो ही जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि कॉमन आंसर हम लर्न करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी की सारी बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं कल की क्लास के अंदर, तो कुछ नया नहीं है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। देयर इज़ नो डिफरेंट थिंग, बट आई विल सजेस्ट गाइज कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। आपको एक एक चैप्टर को 2-2, 3-3 बार पढ़ने की ज़रूरत है और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही इतनी बार करा दूंगा कि हो जाएगा वो। तो अगर अलग से आपको पढ़ना ही है तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, क्वेश्चन के आंसर्स को प्रैक्टिस करके देख सकते हो। रही बात किसी भी चीज़ को रिवाइज करने की बार बार, तो मेरा पर्सनल मानना है कि वीडियोस के थ्रू इतनी बार हो जाएगी। अब खुद देख लो, मैंने सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड पोर्शन कराया था, ठीक है। जो भी मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं उनको मैंने रिकॉर्डेड पोर्शन भेजी थी अपनी पहले यूट्यूब की, फिर मैंने NCERT एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करी, फिर वहाँ पे लाइन टू लाइन हमने कर लिया। अभी हम मैराथन के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, ये तीसरी बार हो गया ये। फिर चौथा जो है आपका वो अपना ये 10 days प्लेज आएगा तो उसमें चौथी बार हो जाएगा। तो डोंट यू थिंक आपको करने की ज़रूरत नहीं है फिर से अलग से रिवीजन। आपको करने की ज़रूरत क्या है, आप क्वेश्चन को आंसर करो। क्वेश्चन जो हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसके अंदर भी दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन प्रीवियस ईयर में होता क्या है यार कि मतलब सेम क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट होते हैं, तो हमें ये देखने को मिल जाता है यार ये क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है, और इन्हीं को अगर आंसर करके देखोगे तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। देखो, मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हमारा जब 10 days प्लेज आएगा ना तो मैं इसके आंसर भी दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, तो मैं इसके आंसर भी मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको किसी चीज़ को मिस नहीं करना है, आपको क्लासेस पूरी की पूरी लेनी है।
ज़्यादा नहीं तो जैसे अगर 3 दिन तुम्हारी क्लास हो रही है, तुम्हें लगता है 3 दिन अगर लाइव क्लास में ले रहा हूँ किसी की, ठीक है, तो बाकी के 3 दिन तुम थोड़ा बहुत रिटन प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो, थोड़ा बहुत टाइम तो दिया करो, थोड़ा बहुत टाइम दोगे तभी जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ओवर वाटर। देखो वही क्वेश्चन है सेम, और आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम द फियर, व्हाट वाज द फियर एंड हाउ डिड विलियम डगलस फाइनली ओवरकम इट। तो देखो एक और चीज बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो ये भी है कि तुम कॉमन आंसर लर्न कर लो, है ना, एक ये भी है। दूसरा ये है कि तुम खुद बना के लिखो जो कई लोगों से नहीं होता। तीसरा ये है कि तुम सारे शॉर्ट आंसर्स लर्न कर लो। डोंट यू थिंक कि अगर मैं ये वाला पोर्शन, एक फर्स्ट वाला शॉर्ट का, दोनों मिस एडवेंचर और हाउ डिड डगलस ओवरकम, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसका लॉन्ग आंसर बन जाएगा इस वाले का, है ना। अब इसी क्वेश्चन को देखो यहाँ पे पूछा है, अ मैन ऑफ करेज इज अ मैन ऑफ फेथ, हाउ इज दिस बोर्न आउट बाय डगलस अकाउंट ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट ओवर द फियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेना पूरा। देखो यहाँ कितना आसान लग रहा है, अरे भाई ये तो मैंने पढ़ाई है, फियर ओवर वाटर ओवरकम वाला, ये तो मैंने पढ़ाई है। और यहाँ आते आते क्या होगा, अरे यार ये क्या पूछ ले, कॉन्क्वेस्ट क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा तुम अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। और जिस क्वेश्चन का भी मीनिंग समझ नहीं आता वो स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया करो। तो नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई सून, बट हाँ टाइम तो लगता ही है थोड़ा बहुत, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं रिप्लाई करूँ। हाँ लेकिन जो बच्चे पेड के हैं वो ग्रुप के अंदर मैसेज करेंगे तो उन्हें जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The author William Douglas talk about his fear of water and how he overcomes it. He reveals how he had feared it ever since he was 3. देखो वही बात है, वही सेम चीज़ है। He was terrified of the waves that swept over the beach, knocked him down by leaving him breathless. He decided to learn how to swim. अब ये सब कुछ देखो, है ना। अब ये अगेन दूसरा आ गया, देखो one day while he was sitting on the side of the pool, a bigger boy flung him, flung का मतलब थ्रो ही होता है, into the deep end of the pool. The author hitting the bottom and made a jump to the surface, but he sank, है ना। सेम चीज़ें ही हैं। और वो लास्ट वाला पार्ट उसने क्या करा था, देखो ये आ गया ना, इनिशियली द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड हिम एंड द अटैच्ड रोप थ्रू अ पुली। लास्ट में मेन आंसर जो है वो आ जाएगा, देखो लिखा है ना, एट लास्ट कॉन्क्वेस्ट हिज फियर ऑफ वाटर। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, किसी भी चीज़ पे जो जीत होती है, जैसे कॉन्कर होता है ना, कॉन्कर का मतलब भी क्या होता है, जीतना। अब ये कॉन्क्वेस्ट जो है वो आपका वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट नाउन है, ठीक है। विक्ट्री होता है ना, जैसे विक्ट्री, वैसे ही, ओके। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिसएडवेंचर एट द YMCA स्विमिंग पूल दैट द राइटर विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो वो अब ये जो क्वेश्चन है ये मेनली पता है कौन सा वाला पार्ट है, YMCA में उसके साथ मिसएडवेंचर क्या हुआ था, ये वो वाला पार्ट है। अब YMCA का भी जो एक्सपीरियंस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोई बताएगा किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, बताओ भाई बताओ। किसी को नहीं पता यहाँ पे, एक तो पैनिक वाला पार्ट है ना, जब वो फील नहीं कर रहा था ईज, और दूसरा पार्ट कौन सा है, हमारे सारे होशियार बच्चे शांत क्यों हैं आज। नहीं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ दोस्त। एक्सपीरियंस में पीसफुल वाला पार्ट कौन सा था बताओ। मैंने बताया था आप लोगों को, आपको शायद याद नहीं है, बोलो हाँ बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, वो लाइन ज़रूर टेक्सचुअल होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। ऑब्लिवियन मैंने बताई थी ये बात कि एक पॉइंट होता है जब हम डेथ और लाइफ के बीच में अटक जाते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है कॉन्शियस स्टेट, फिर होता है सबकॉन्शियस स्टेट, फिर होता है अनकॉन्शियस स्टेट, और उसके बाद होता है डेथ, है ना। तो ऑब्लिवियन को क्रॉस करने के बाद उसे पीसफुल महसूस हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो वो स्पेस में है, अपने मदर की आर्म्स में है, उसे हल्का महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसके माइंड के सामने ब्लैकनेस आ रही थी, है ना, वो वाला पार्ट था जब उसे मज़ा आ रहा था, पीसफुल फील कर रहा था। इसीलिए तो उसने लास्ट में बोला है कि जो फियर है, जो हमें डरा रहा है, उसको फेस करने का ही फियर सिर्फ हमारे को होता है। जब हम उसे फेस कर लेते हैं तो वहाँ पे हमें कैसा महसूस होता है, पीस महसूस होता है। जैसे वो डूब रहा था तो उस टाइम पे उसे पीसफुल लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो ये यार रखा करो, टिप्स पे रखो आंसर यार। जब तक टिप्स पे आंसर नहीं रखोगे तो फिर कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, खुद सोचो तुम। अब देखो ये रहा ना, ये देखो ये रहा,
At last he stopped all the efforts. ये line लिखी हुई है. He stopped all the efforts. He relaxed. There was no more panic. Everything blanked down. The curtain of life fell. But luckily, before he was dead, he was taken out of the pool and saved. समझ में आया? ठीक है. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं के बेसिस पे बनेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन ही लिखवाए हैं, ज़्यादा तो लिखवाए नहीं है. कई सारे टीचर होते हैं जो तुम्हारे को 25-25, 30-30 क्वेश्चन दे देते हैं भाई चैप्टर से कि भाई इसमें से आएगा. अरे भाई 25-30 क्वेश्चन में तो आएगा ही, तूने तो पूरा चैप्टर ही दे दिया. वो तो आना ही है. तो बात यहाँ पे होती है कम क्वेश्चन देने की. तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चैप्टर के आपको 4-5 क्वेश्चन देता हूँ. मैक्सिमम किसी चैप्टर में होंगे तो शायद 6 होंगे. ठीक है. अब देखो, हाउ डिड डगलस फाइनली गेट रीड ऑफ फियर एंड हेड ऑफ वाटर. बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन है ये. हाँ, ये देखो, ये ना, हाउ डिड द इंसिडेंट इन द वाईएमसीए पूल अफेक्ट डगलस. ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, ये थोड़ा नया है. पता है यहाँ कौन सा आंसर होगा, बताएगा कोई? बताओ बताओ बताओ. और उससे आगे का बताओ, और कैसे अफेक्ट किया. जो उसकी फिशिंग ट्रिप्स रियून हो गई थी सारी की सारी. आईसी हॉरर उसको जो ग्रैब कर लेता था, वो वाला पार्ट याद आया. इंटर रिलेटेड ही है लगभग. अब देखो फिर से, व्हाई वाज डगलस कीन टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है. अब यहाँ कई सारे बच्चे पता है क्या लिखेंगे कि उसने ओवरकम कैसे किया, हाउ. लेकिन हाउ और वाई में डिफरेंस होता है ना दोस्त. तो वाई का मतलब वही वाला पार्ट है कि उसकी जो लाइफ थी वो रियून हो गई थी, उसके जितने भी प्लेजर था वो रियून हो गया था. वो जहाँ पे भी जा रहा था ट्रिप पे, तो उसका जो वाटर का फियर है वो उसको कहीं ना कहीं पीछा उसका नहीं छोड़ता. देखो ये रहा, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ. ये एक्सपीरियंस वाले पार्ट का ही है. क्या उसने प्लान किया था कि एज सून एज हिज लेग्स वुड फीट वुड टच द सरफेस ऑफ द पूल ही वुड मेक अ बिग जंप और फिर वो सरफेस पे आ जाएगा किसी तरीके से. अब देखो ये वाला एक्सपीरियंस का ही पार्ट है. व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस एज ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये वो वाला पार्ट आएगा. लेग्स वर पैरालाइज्ड, हेड वाज थ्रॉब्ड, ही वाज नॉट एबल टू ब्रीथ, हिज बॉडी वाज रिजिड. ये सारी की सारी चीजें आएंगी. क्लियर. सेम क्वेश्चन. व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर द फियर. हाउ डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. दिल्ली 2011 में आया है. अब ये क्यों गया था, अगर किसी ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा. बताओ. बताओ बताओ बताओ. लेक वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर में क्यों गया था वो. क्योंकि उसने नेचुरल कंडीशन में स्विमिंग अभी तक नहीं की थी, उसने पूल में की थी. शिल्पी तुम्हें भी बोलना है आंसर. और किसी को बताना है सेम चीज इन इंग्लिश. और अच्छा ये बता दूं अर्पण में, समझ लो मेरी बात ध्यान से. ये जो रेजिडुअल डाउट्स वाला क्वेश्चन है ना, ये लेक वेंटवर्थ वाला नहीं है. लेक वेंटवर्थ के अंदर रेजिडुअल डाउट्स वाला पार्ट नहीं आएगा. लेक वेंटवर्थ के बाद जब वो जिस जगह पे गया था, जैसे कि वो आई थिंक गिलबर्ट पीक को भी उसने फेस किया था जाके, और वहां पे एक वार्म लेक था जहां पे जाके वो नहाया था, वो वाला जो पार्ट है वो रेजिडुअल डाउट्स के बाद वाला पार्ट है. ये चीज ध्यान रखना. क्लियर. अब देखो, विच फैक्टर लेड डगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ वाईएमसीए पूल. तो वाईएमसीए पूल सेफ क्यों था, वही वाला क्वेश्चन है ये. लगभग सेम क्वेश्चन है, तुम पढ़ के देखोगे तो पता चल जाएगा. फाइल मिल गई है आप लोगों को. वो मैंने आप लोगों को ड्राइव का लिंक शेयर कर रखा है. उस लिंक पे ही आपको फाइल सारी की सारी मिल जाएंगी. आपको मिला नहीं है वो. चलो मैं एक बार फिर से करता हूँ. ग्रुप 8 के अंदर करना है ना. चलो मैं कर दूंगा. हाउ डिड डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डोलिंग इन द वाईएमसीए पूल. तो देखो लॉन्ग के अंदर है ये. दिल्ली 2011 में आया. अब देखो तुम कई बार सोचोगे कि सर ये तो बड़ा छोटा सा लग रहा है मुझे, मैं कैसे आंसर करूंगा. तो डोंट वरी, मैं कैसे लॉन्ग आंसर्स को लिखना है ये भी बताने वाला हूँ. मैराथन जो है ना, वो पूरा का पूरा एक फुल पैकेज है जिसके अंदर सब कुछ होगा, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़.
सब कुछ कवर होगी, लेकिन एक सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। मुझे पता है कि लिटरेचर कर करके तुम बोर हो गए होगे कहीं ना कहीं, डोंट वरी। मैं जैसे ही फ्लैमिंगो कंप्लीट करा दूंगा ना, इंडिगो पार्ट करा दूंगा, तो मैं थोड़ा पोम को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर दूंगा, रोक दूंगा, और फिर मैं राइटिंग सेक्शन पे आ जाऊंगा या फिर रीडिंग सेक्शन पे आ जाऊंगा, फिर वापस मैं लिटरेचर पे आऊँगा। तो इससे तुम थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कुछ करने वाला हूँ, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर हम चलाते रहेंगे, थोड़ा मिक्स करके ही बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमें सारे डायरेक्शंस के अंदर अपने मार्क्स को कवर अप करना है। आगे देखो, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय डगलस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डोलिंग इन द वाईएमसीए पूल। सबका सेम क्वेश्चन है, व्हाट मिसएडवेंचर डिड डगलस एक्सपीरियंस इन द वाईएमसीए स्विमिंग पूल। ये एक्सपीरियंस वाला ही है। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ना एक्सपीरियंस का आता है, और अगर तुम ये कॉमन आंसर लर्न करोगे तो इन कॉमन आंसर के अंदर भी तुम्हारे को वो चीज़ मिल जाएगी। मेरा तो मानना है कॉमन आंसर लर्न कर लो अच्छे से हर एक चैप्टर का लर्न के लिए, और अगर कॉमन लर्न नहीं कर सकते तो शॉर्ट लर्न कर लो। शॉर्ट के आंसर्स को भी तीनों को मिला के लिख दोगे तो एक कॉमन आंसर जनरेट हो जाएगा ओवरऑल पूरे चैप्टर का। स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे, उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिनको बड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश के अंदर, कम से कम वो तो इतना कर ही लें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? यहाँ पे हमारा जो डे 6 है वो कंप्लीट होता है।